क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक छोटी सी बात पूरा दिन खराब कर देती है? किसी का एक कमेंट, एक मैसेज का लेट रिप्लाई, एक अजीब सा लुक, और हमारा दिमाग तुरंत स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। मैंने क्या गलत किया? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते? धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें हमारे मूड, कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को कंट्रोल करने लगती है। क्यूरियस बात यह है कि अक्सर जो चीज़ें ह्यूम सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, वो उतनी इंपॉर्टेंट होती हाई नहीं। फिर भी हम उन्हें अपनी इमोशनल एनर्जी दे देते हैं। हम दूसरों के बिहेवियर को अपनी वैल्यू के साथ जोड़ देते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हर रिएक्शन हमारे खिलाफ है, और इसी वजह से हम अननेसेसरी स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और इमोशनल पेन क्रिएट करते रहते हैं। इस ऑडियो बुक में हम एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर क्यों हम हर बात को दिल पर ले लेते हैं, कैसे हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझ सकते हैं, और कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि दुनिया की हर छोटी बात ह्यूम हिला ना सके। आप सीखेंगे कि रिएक्शन और रिस्पॉन्स में क्या फर्क होता है, बाउंड्रीज कैसे सेट की जाती है, और कैसे अपनी सेल्फ वर्थ को इतना स्ट्रांग बनाया जाता है कि लोगों की ओपिनियंस आपको कंट्रोल ना कर सके। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक इमोशनल रीसेट है। अगर आप थक चुके हो हर छोटी बात से अफेक्ट होते होते, अगर आप ओवरथिंकिंग से फ्री होना चाहते हो, और अगर आप इनर पीस फील करना चाहते हो, तो ये जर्नी आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कैसे स्टॉप लेटिंग एवरीथिंग अफेक्ट यू। चैप्टर 1, हर बात को पर्सनल लेना बैंड करो। हमारी सबसे बड़ी इमोशनल प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज को पर्सनल ले लेते हैं। अगर किसी ने ह्यूम इग्नोर कर दिया, तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम में हाई कोई कमी है। अगर किसी ने थोड़ा रूड टोन में बात कर ली, तो हम दिन भर इस बात को दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि दुनिया का 90% बिहेवियर आपसे रिलेटेड नहीं होता। लोग अपनी लाइफ के स्ट्रेस, प्रेशर, इनसिक्योरिटीज और प्रॉब्लम्स में इतने बिजी होते हैं कि उनका रिएक्शन उनकी इंटरनल स्टेट का रिजल्ट होता है, आपका नहीं। जब आप हर सिचुएशन को अपने अगेंस्ट इंटरप्रेट करते हो, तो आप अननेसेसरी पेन क्रिएट करते हो। इमोशनल मैच्योरिटी का पहला स्टेप ये समझना है कि हर रिएक्शन का सेंटर आप नहीं हो। कभी कभी किसी का मूड खराब होता है, कभी किसी का दिन खराब होता है, और कभी किसी के पास एनर्जी हाई नहीं होती पोलाइटली रिस्पॉन्ड करने की। इसलिए हर चीज को अपनी वैल्यू के साथ कनेक्ट करना बैंड करो। आपकी वैल्यू किसी के एक कमेंट या बिहेवियर से डिफाइन नहीं होती। जब आप ये समझ जाते हो, तब आपका इमोशनल लोड आधा हो जाता है। चैप्टर 2, इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो। हर इंसान के पास कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, ऐसी बातें या सिचुएशंस जो तुरंत रिएक्शन निकल देती है। शायद आपको कंपैरिजन से प्रॉब्लम होती है, या क्रिटिसिज्म से, या इग्नोर होने से। जब कोई आपको कंपेयर करता है, आप इंस्टेंटली हर्ट फील करते हो। जब कोई आपको जज करता है, आप डिफेंसिव हो जाते हो। ये ट्रिगर्स आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ होते हैं। हो सकता है बचपन में आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया हो, इसलिए आज अप्रिशिएशन की कमी आपको डीपली अफेक्ट करती है। लेकिन जब तक आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक आप उनके कंट्रोल में रहोगे। इमोशनल फ्रीडम तब आती है जब आप कह सकते हो, मुझे पता है मुझे क्या हर्ट करता है, और मैं इस पर काम कर रहा हूं। अवेयरनेस के बिना चेंज पॉसिबल नहीं है। अपने ट्रिगर्स लिखो, ऑब्जर्व करो, और समझो कि वो कहां से आए हैं। जब आप समझ जाते हो, तब उनका पावर कम हो जाता है। चैप्टर 3, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फर्क। जिंदगी में हर सिचुएशन आएगी, लेकिन आपका रिएक्शन डिसाइड करेगा कि आप स्ट्रांग हो या वीक। रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है। किसी ने कुछ बोला और आप तुरंत गुस्सा हो गए। लेकिन रिस्पॉन्स थॉटफुल होता है। आप रुकते हो, सोचते हो, और फिर जवाब देते हो। यह छोटा सा पॉज आपकी लाइफ बदल सकता है। जब आप रिएक्ट करते हो, आप इमोशंस के स्लेव हो। जब आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप कंट्रोल में हो। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं कि आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि ये है कि आप गुस्से के बावजूद सही डिसीजन ले सकते हो। जब कोई आपको प्रोवोक करे, तो तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। साइलेंस भी एक पावरफुल रिस्पॉन्स है। हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी पीस चूज करना जीत होती है। चैप्टर 4, लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम। बहुत लोग अपनी लाइफ दूसरों के ओपिनियन के हिसाब से जीते हैं। करियर चॉइस, कपड़े, रिलेशनशिप, सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ इस दार से डिसाइड होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये सोचो, लोग कितनी देर तक आपके बारे में सोचते हैं? शायद कुछ मिनट।
लेकिन आप अपनी लाइफ हर दिन जीते हो। अगर आप दूसरों के जजमेंट से डरोज, तो आप कभी अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। लोग टेम्पररी जज करते हैं, लेकिन परमानेंट कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। इसलिए अपने डिसीजंस फियर से नहीं, क्लैरिटी से लो। ओपिनियंस फ्री होते हैं, लेकिन उन्हें इंपॉर्टेंस देना ऑप्शनल होता है। जब आप लॉग-ऑन की सोच को अपनी रियलिटी बनाना बैंड कर देते हो, तब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो। चैप्टर 5 बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। अगर आप हर किसी की बात से हर्ट हो जाते हो, तो शायद आपने बाउंड्रीज सेट नहीं की है। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना है। आप हर कॉल रिसीव करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं हो। आप हर आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर नहीं हो। आप हर इंसल्ट का जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो, लोग शुरू में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन धीरे धीरे रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब है अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना। हर जगह अपना एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी नो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। चैप्टर 6 सेल्फ वर्थ अंदर से आती है। अगर आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है, तो आप कभी स्टेबल नहीं रहोगे। आज किसी ने प्रेस किया तो आप खुश, कल किसी ने क्रिटिसाइज किया तो आप टूट गए। यह पैटर्न डेंजरस है। रियल कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप अपनी वैल्यू जानते हो, चाहे कोई अप्रिशिएट करे या ना करे। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, तब दुनिया का ओपिनियन सेकेंडरी हो जाता है। अपनी अचीवमेंट्स, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन जब ये स्ट्रांग हो जाता है, तब छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब नहीं करती। चैप्टर 7 ओवरथिंकिंग का जाल। ओवरथिंकिंग हर छोटी सिचुएशन को बड़ा बना देता है। आप एक सिंपल मैसेज को बार बार पढ़ते हो और हिडन मीनिंग ढूंढते हो। आप किसी के फेशियल एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करते रहते हो। लेकिन ओवरथिंकिंग का रिजल्ट सिर्फ एंजाइटी होता है। फैक्ट्स और असम्पशंस अलग चीज़ें हैं। फैक्ट है कि किसी ने रिप्लाई नहीं किया। असम्पशन है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। जब तक प्रूफ ना हो, नेगेटिव स्टोरी क्रिएट मत करो। माइंड नेचुरली नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, इसलिए कॉन्शियसली पॉजिटिव या न्यूट्रल एक्सप्लेनेशन चूज करो। हर सिचुएशन को वर्स्ट केस सिनेरियो से जज करना बैंड करो। पीस क्लैरिटी से आती है, इमेजिनेशन से नहीं। चैप्टर 8 इमोशनल डिटैचमेंट का पावर। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको परवाह नहीं है। इसका मतलब है कि आप कंट्रोल छोड़ देते हो। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको रिस्पेक्ट करे। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो कैसे बिहेव करे। लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। जब आप एक्सपेक्टेशंस कम कर देते हो, तो डिसअपॉइंटमेंट्स भी कम हो जाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट आपको स्टेबल बनाता है। आप केयर करते हो, लेकिन क्लिंग नहीं करते। आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन लूज नहीं हो जाते। यह बैलेंस हाई इमोशनल मैच्योरिटी है। चैप्टर 9 कंपैरिजन से बचना सीखो। कंपैरिजन हैप्पीनेस का सबसे बड़ा थीफ है। सोशल मीडिया पर सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है। सब सक्सेसफुल, हैप्पी और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। लेकिन आप किसी की हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी का चैप्टर 10 आपके चैप्टर 2 से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हो, तब आप ग्रैटिट्यूड डेवलप करते हो। आप अपनी ग्रोथ देखते हो, अपनी प्रोग्रेस अप्रिशिएट करते हो। कंपटीशन हेल्दी हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट कंपैरिजन डिस्ट्रक्टिव होता है। चैप्टर 10 फॉरगिवनेस और लेटिंग गो। अगर आप किसी की गलती को दिल में पकड़ कर रखते हो, तो आप अपनी पीस को सैक्रिफाइस करते हो। फॉरगिवनेस का मतलब गलती भूल जाना नहीं है, बल्कि उस इमोशनल बर्डन को छोड़ देना है। जब आप किसी को माफ करते हो, आप खुद को फ्री करते हो। एंगर और रिजेंटमेंट आपको हाई अंदर से खाता है। लेटिंग गो एक प्रोसेस है, लेकिन जरूरी है। हर चीज को लाइफ टाइम कैरी करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मूव ऑन करना हाई सबसे बड़ा सेल्फ केयर होता है। चैप्टर 11 माइंडसेट शिफ्ट। वीक माइंडसेट कहता है, लोग मुझे हर्ट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहता है, मैं डिसाइड करता हूं मुझे क्या अफेक्ट करेगा। जिंदगी में लोग बदलेंगे नहीं, सिचुएशंस भी अनफेयर होंगी। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव सब कुछ चेंज कर सकता है। जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि हर चीज टेम्पररी है, तब आप काम रहते हो। हर प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती।
हर क्रिटिसिज्म आपकी आइडेंटिटी नहीं होती। ग्रोथ टैब होती है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपने इमोशंस की। चैप्टर 12 डेली प्रैक्टिस फॉर इमोशनल स्ट्रेंथ। इमोशनली स्ट्रांग बनना एक दिन का काम नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको स्टेबल बनते हैं। अपने आप से पॉजिटिव बात करो। अपने सर्कल को केयरफुली चूज करो। नेगेटिव लॉग ऑन से डिस्टेंस रखो। सोशल मीडिया कंजम्पशन कंट्रोल करो। जब आप अपनी एनर्जी कॉन्शियसली मैनेज करते हो तब आप हर छोटी बात से अफेक्ट होना छोड़ देते हो। इमोशनल कंट्रोल एक मसल की तरह है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग होगा। फाइनल कंक्लूजन, इनर पीस सबसे बड़ी जीत। आखिर में ये किताब ह्यूम एक सिंपल लेसन देती है, दुनिया को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना पॉसिबल है। हर बार जब कोई सिचुएशन आपको डिस्टर्ब करे, खुद से पूछो, क्या यह 5 साल बाद मैटर करेगी? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आज भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इमोशनल फ्रीडम का मतलब केयरलेस होना नहीं, बल्कि कॉन्शियस होना है। जब आप हर चीज को पर्सनल लेना छोड़ देते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस, पीस और क्लैरिटी ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। और वही असली पावर है।